ये फेल साबित हुए हैं। 24-25 में भी जो राजस्व व्यय का लक्ष्य इन्होंने 3,34,796 करोड़ रुपए रखा था, वो भी उसमें से व्यय ये सिर्फ 2,94,557 करोड़ रुपए ही कर पाए, यानी व्यय भी ये पूरा नहीं कर पाए। पूंजी खाते में प्राप्ति का जो लक्ष्य इन्होंने 2,64,787 करोड़ रुपए रखा था, वो लक्ष्य केवल 2,36,335 करोड़ ही ये अचीव कर पाए। 2024-25 राजस्व घाटा में 25,758 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 32,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी कि घाटा भी जो है इनका जो टारगेट था उससे ज्यादा घाटा इस बजट के अंदर इनको हुआ है। राजकोषीय घाटा भी जो इन्होंने आज की तारीख में जो 70,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है, और 25-26 में जो इनका बजट है उसके एस्टिमेट के हिसाब से ये बढ़कर 84,643 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा ये घाटा। राजस्थान सरकार का जो कर्ज है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में सरकार का कर्जा 7.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी कि हर एक राजस्थानी पे लगभग 1 लाख का कर्जा राजस्थान सरकार की तरफ से डाल दिया जाएगा। इतना कर्जा हर राजस्थानी के ऊपर होगा। मैं बजट के लिए आपसे बात करें कार्य योजना की, पिछली बार 10 संकल्प इन लोगों ने बताए थे। अब की बार उन 10 संकल्प का कहीं भी वित्त मंत्री महोदय ने जिक्र नहीं किया है। सबसे पहली बात, बजट की जो रिप्लाई थी लास्ट टाइम, इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने घोषणा पत्र की 50% जो है घोषणाएं पूरी कर दी हैं, और अब जो है वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने 58% पूरी कर ली है, यानी कि पूरे एक बजट इनका निकल गया, सिर्फ 8% ही इनका घोषणा पत्र के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और खुद के बजट में इन्होंने मान लिया कि हमने 73% ही हमारा बजट पूरा हुआ है। तो 73% ये खुद ही मान रहे हैं, तो 100% ये कब पूरा करेंगे ये तो ये खुद ही बता सकते हैं। दूसरा, इन्होंने वादा किया था कि हम राजस्थान में इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाएंगे। तो फोर्स तो इन्होंने गठन कर लिया अक्टूबर 2024 में ही, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी ने उस दिन से आज तक इसकी कोई बैठक ली, या सिर्फ कागजों में बनाने के लिए इन्होंने ये टास्क फोर्स बनाई है? इन्होंने रिफाइनरी के लिए कहा कि हम 31 दिसंबर तक इसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने दौरा भी किया। फिर इन्होंने कहा कि हम इसको अप्रैल 25 तक पूरा करेंगे। अब ये कह रहे हैं हम इसको अगस्त 25 तक पूरा करेंगे, इस बजट के अंदर कह रहे हैं। और इसका खर्चा भी जो है 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए इसके अब जो बजट है वो पहुंच चुका है, जो कि राजस्थान के लोगों पर अनावश्यक जो है इसका भार देरी की वजह से पड़ रहा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो 1 लाख करोड़ का जो खर्चा है उसमें राजस्थान का हिस्सा है, वो भी इसमें भारी पड़ रहा है। सरकार की स्थिति ये हो गई है कि पेंशन और सैलरी के पैसे इन लोगों के पास नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की बात कही गई थी राइजिंग राजस्थान के अंदर, उनका कोई जिक्र इस बजट के अंदर नहीं किया कि उनको धरातल पे लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या बजट दिया जाएगा, किस प्रकार से उसके अंदर ये काम करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बजट में एसेट मोनेटाइजेशन की बात कही गई है, यानी कि सरकार अपनी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचने का काम करेगी, उनको बेच के जो है पैसे लेके आएगी, उनसे राजस्थान सरकार अपना खर्चा चलाएगी। ये हालत इस सरकार की हो चुकी है। गरीबों के कल्याण की बात करने वाली सरकार, हमने जब हमारी सरकार थी उस समय मिनिमम इनकम एक्ट जो है गारंटी एक्ट हम लेके आए थे, जिसके तहत पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी हर साल होनी थी। इन लोगों के द्वारा उसके रूल्स नहीं बनाए गए,
और जो पेंशन पिछली बार 1150 की, अब की बार वो पेंशन 1300 रुपये होनी चाहिए थी इस साल, लेकिन 1300 रुपये उसको न करके 1250 रुपये ही पेंशन की गई है, जो कि बुजुर्ग, छोटे किसान, दिव्यांगजन, विधवा बहनें, एकल नारी, उनके साथ बहुत बड़ा इन लोगों के द्वारा धोखा किया गया है। इन्होंने पिछली बार ये घोषणा की थी घोषणा पत्र के अंदर कि बीजेपी का शासन आते ही पहली साल के अंदर हम शिक्षा विभाग के सारे रिक्त पदों को भरेंगे। वो इनने आज तक उसको नहीं भरा गया है, ये इनकी सच्चाई है। इन्होंने पिछली बार कहा था कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे, अब ये खुद कह रहे हैं कि हमने 59,000 भर्तियां की हैं, वो भी हमारे समय की जो भर्तियां चल रही थी। तो इनकी 1 लाख भर्तियां कहाँ चली गई? और अब जो ये 1.25 लाख भर्तियां करने की बात कर रहे हैं, तो ये पुरानी करेंगे या नई करेंगे, ये इन्होंने इसमें कुछ नहीं बताया कि नई भर्तियां देंगे या पुरानी इनकी बकाया हैं उनको पूरा करने की बात करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने 5 साल में 10 लाख से अधिक रोजगार निजी क्षेत्र के अंदर देने की बात करी थी पिछले बजट के अंदर, यानी कि 2 लाख रोजगार बनते हैं, लेकिन अब की बार बजट में उसको घटा के 1.5 लाख की घोषणा फिर वापस कर दी है कि निजी क्षेत्र में हम 1.5 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। तो इनका पहला बजट और आज के बजट में इतना अंतर आ गया है, और इनका डाटा अगर ये निकालेंगे ऑन रिकॉर्ड तो ये आधे में भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने नई रोजगार नीति के लिए 500 करोड़ के फंड की घोषणा की है, तो ये 23-24 में जो हमारा बजट था उसके बिंदु संख्या 8 पे हमारे द्वारा ये घोषणा की गई थी, उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ इन लोगों के द्वारा डाल दिया गया है। नया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने भरतपुर, बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना था, किंतु सिर्फ नाम बदला है, इसके अलावा इन्होंने 1 पैसे का काम उनके अंदर नहीं किया है। विधानसभा चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और इनका ट्वीट भी था बीजेपी का, कि हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनते ही हम हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे। वो इन लोगों ने नहीं किया। इनका ये ट्वीट था, इनकी घोषणा थी, घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार बनते ही पहले ही दिन हम किसान को 12,000 सम्मान निधि देंगे। उसको पहले इन्होंने 1,000 बढ़ाया, फिर 2,000 बढ़ाया, अब की बार 3,000 बढ़ाया, लेकिन आज भी वो किसान 12,000 के लिए तरस रहा है। जो घोषणा इन्होंने 12,000 देने की थी, आज मात्र 9,000 देने की इन लोगों ने घोषणा की है, जो किसान से धोखा है। गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2700 रुपये करने की कही थी, उसमें भी आज इन्होंने मात्र 150 रुपये बढ़ाए हैं। 2700 रुपये का समर्थन मूल्य गेहूं का किसान को ये लोग नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने बाजरे की खरीद के लिए घोषणा की थी, एमएसपी की बात की थी, लेकिन कोई काम इन लोगों ने इस दौरान नहीं किया और बजट के अंदर बड़ी बड़ी बातें करके चुप हो गए। इन्होंने 450 में सिलेंडर की भी जो घोषणा की थी, वो अभी किन्हीं लाभार्थियों के पैसा आ रहा है, किन्हीं के नहीं आ रहा है, ये स्थिति उस सिलेंडर के अंदर बनी हुई है। उसको भी अभी तक ये जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। आरसीडीएफ में दूध बेचने पर 5 रुपये लीटर जो है सरकार सब्सिडी दे रही है, वो भी 4 महीने से वो पैसा पशुपालकों को सब्सिडी का नहीं मिल रहा है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। एसटी कोष की राशि इन्होंने 1750 करोड़ रुपए करने की कही है, और पिछले बजट में इन्होंने 1500 करोड़ रुपए जो राशि घोषित की थी, उसमें से 1 रुपया भी इन्होंने एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए जो खर्च करना था वो नहीं खर्च किया। एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एससी एसटी के लिए बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाएं ये सरकार करती है, लेकिन धरातल पे उसका कोई लेना देना इस सरकार के द्वारा नहीं है। इन्होंने पिछले बजट में 2173 करोड़ रुपए के 4 फ्लाईओवर जयपुर के अंदर, 3 एलिवेटेड, 3 आरओबी, 1 अंडरपास की घोषणा की थी, पर 160 करोड़ रुपए जारी किए हैं और 2 प्रोजेक्ट के टेंडर हुए हैं, बाकी सब पेंडिंग है। ये इनकी बजट घोषणाओं की स्थिति है। खाटू श्याम जी में भी इन्होंने 100 करोड़ की घोषणा की थी,
वहां भी 1 पैसे का काम उसके बाद नहीं हुआ है। घोषणा यूं की इनकी पेंडिंग है। इन्होंने पीएम मातृ वंदन योजना में जो राशि थी उसको 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की बात की थी, लेकिन उसको भी इन लोगों के द्वारा 6500 ही किया गया है। इन्होंने प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने की घोषणा की थी। वो घोषणा तो छोड़िए, आरयूएचएस में परमानेंट वीसी भी ये लोग नहीं लगा पाए हैं। ये इनकी स्थिति बनी हुई है। और उसमें भी अभी देखेंगे कि वीसी कहाँ से आ रहा है। राजस्थान की बजाय वीसी बाहर से ही लाया जा रहा है। ये एडवांस में आपको मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की घोषणा की थी, वो इन लोगों के द्वारा पूरी नहीं की गई। पिछले बजट में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी, उसका अभी तक कुछ नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 और सहायिकाओं को 6500 रुपए देंगे और आशाओं को 6,000 रुपए देंगे। ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ राशि देके इन्होंने इतिश्री कर ली है। इन्होंने कहा था कि जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई है उनको सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। आज तक पूरे 1 वर्ष के दौरान एक भी किसान को इस सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। पिछले बजट में इन्होंने कहा था कि 25 लाख घरों को पीने का पानी पहुंचाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण में इन लोगों ने कहा कि 8.5 लाख घरों में हम पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, यानी कि तीसरे हिस्से में ही आप अपनी बजट घोषणा तक पहुंच पाए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने पूरे 8 महीनों से बेरोजगारी भत्ता जो है युवाओं को ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है, ठेकेदार हल्ला कर रहे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर, उनकी स्थिति खराब है। वो बजट के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है कि समयबद्ध हम लोगों का पैसा पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से हेल्थ केयर के लिए पिछले बजट में 40,000 करोड़ की बात की थी, लेकिन आईपीडी टावर के 100 करोड़ रुपए भी ये लोग नहीं दे पाए हैं अभी तक। ये बात मैं बताना चाहूँगा। मंगला पशु बीमा में अब की बार कहा है कि हम किसानों की संख्या दुगनी करें।